जय हिंद। जैसा कि आपको पता होगा, आप लोग के लिए हम प्रारंभ बैच लेकर के आते हैं जो हर एक मंगलवार, गुरुवार, शनिवार रात 8 बजे होता है। जो भी बच्चे क्लास 12 का हिंदी मीडियम का फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, चाहे कोई भी बोर्ड का, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, सिर्फ करना ही है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जो भी वीडियो है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, तो उसका डे 8 होने वाला है। आज 8वां लेक्चर है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। याद कीजिए, हम लोग पिछले दिन एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकाल चुके थे। अब जो है आज वो हम लोग एम्पियर के परिपथीय नियम का दूसरा अनुप्रयोग देखेंगे, जिसमें हम लोग एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से किसी टॉरॉइड के अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करेंगे। क्लियर है? यानी टॉरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा वो देखने वाले हैं। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले एक टॉरॉइड बनाते हैं। तो लीजिए, एक टॉरॉइड बना रहे हैं, दिख रहा होगा ये क्या है आपका, एक टॉरॉइड। ठीक है, दिख रहा होगा ये। ठीक है, टॉरॉइड बनने वाला है। इसको जब भी बनाते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे जलेबी छान रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोचिंग वोचिंग नहीं चला तो बाद में वही बिजनेस सोचे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाबू, एक टॉरॉइड है। ये क्या है? टॉरॉइड। इस टॉरॉइड में धारा का प्रवाह हो रहा है कितना? I। ठीक है, और इसमें फेरो की संख्या कितनी है? N। कितनी है? N। बाबू, हमको क्या करना है, इसके अक्ष पर, कहाँ पर? अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकालना है इसके अंदर, यानी यहाँ कहीं पर भी। ठीक है, इसके अंदर निकालना है। तो चलिए देखते हैं। तो बाबू, हम लोग यहाँ बिंदु मान सकते हैं, यहाँ कहीं भी मान सकते हैं। चलिए हम यही मानते हैं। ठीक है, तो ये बिंदु P है। हमको इसी बिंदु P पर हमको क्या देखना है? चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इधर देखिएगा। इसके लिए हम सबसे पहले एक बंद परिपथ पर विचार कर रहे हैं। ये एक बंद परिपथ बना लिए, चूंकि हम एम्पियर का परिपथीय नियम का अनुप्रयोग करने वाले हैं। और एम्पियर का परिपथीय नियम जब भी लगाते हैं तो एक बंद परिपथ का निर्माण करते हैं। तो ये एक बंद परिपथ है। मान लो वृत्ताकार है, पूरा वृत्ताकार तो नहीं बना, लेकिन मान लीजिए कैसा है, वृत्ताकार है। और ये इसका केंद्र है। ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? R है। कितना है? R। हमको इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए करंट ऐसे चल रहा, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होगा, इस तरह करके। ठीक है, तो बाबू इस जगह पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र देखें, ठीक है, कहाँ पर? इस जगह पर। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का दिशा इधर होगा, यानी B वेक्टर। कौन वेक्टर? B वेक्टर। और छोटा सा अगर एक एलिमेंट ले लें इस जगह, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक एलिमेंट ले लेते हैं छोटा सा, ये परिपथ का। ठीक है, तो उसका दिशा भी इधरे होगा, यानी कौन वेक्टर? DL वेक्टर। यानी यहाँ भी देखिए B और DL के बीच कितना कौन है? 0 डिग्री। क्लियर है? तो फिगर आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान है, कुछ भी दम नहीं है। देखिएगा अब ACL के अनुसार, ठीक है। तो अगर बात करें हम ACL का, किसका? ACL यानी एम्पियर के परिपथीय नियम का। तो याद करो, हम सिखाए थे फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सर्किट BDL cos थीटा इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I था। लेकिन I तब लगाते हैं जब एक फेरा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो इस तरह करके लपेटे हैं। टोटल कितना फेरा? N। तो अगर एक फेरा रहता तो I रहता, 2 फेरा रहता तो 2I होता, 3 फेरा रहता तो 3I होता। यहाँ फेरों की संख्या N है, इसीलिए लगाएंगे NI। क्लियर है? तो ये हो गया एम्पियर का परिपथीय नियम। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर B और DL के बीच कितना कौन है? तो कोई भी देख के बता सकता है, जिधर B है उधर ही DL है, यानी कौन कितना है? 0 डिग्री। क्लियर है? तो यहाँ देखिए, चूंकि थीटा का वैल्यू कितना है? 0 डिग्री, इसीलिए इंटीग्रेशन BDL cos थीटा की जगह कितना हो जाएगा? 0 डिग्री इक्वल टू म्यू नॉट NI। अगर आपको पता होगा cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन BDL cos 0 का वैल्यू 1 इक्वल टू कितना? म्यू नॉट NI। क्लियर है? तो वो BDL इंटू 1 करेंगे तो BDL होगा। क्लियर है? B यहाँ पर कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे। तो बोलो इंटीग्रेशन किसका? DL इक्वल टू कितना? म्यू नॉट NI। क्लियर है? अब जरा समझना बाबू, हमको इसका इंटीग्रेशन करना होगा DL का। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। परंतु अगर इंटीग्रेशन करें हम किसका? DL का,
तो एक्चुअली एल होता है। एल मतलब लंबाई, dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो एल। एल मतलब लंबाई, लेकिन लंबाई किसका? बंद परिपथ का। ये वाला चिन्ह है बंद परिपथ, यानी बंद परिपथ का लंबाई लेना है। और बंद परिपथ यानी ये वाला परिपथ, ठीक है। तो दिख रहा होगा ये बंद परिपथ कैसा? वृत्ताकार है, जिसकी त्रिज्या r है। तो आपको पता होगा यहाँ से यहाँ तक अगर इसका लंबाई देखें तो वो होगा 2 पाई r। कितना होगा? 2 पाई r। तो l बराबर कितना हो गया? 2 पाई r। इसीलिए यानी इंटीग्रेशन dl की तो उसका वैल्यू आया 2 पाई r। तो इसीलिए अगर हम वैल्यू रखें यहाँ पर तो b इसका वैल्यू 2 पाई r, तो b इंटू 2 पाई r इक्वल टू क्या होगा? म्यू नॉट एन आई। तो चलिए यहाँ रखते हैं। तो b इंटू 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो हमको b चाहिए, तो b इक्वल टू क्या हो गया? म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई r। क्लियर है? तो ये जो है ये हमारा फॉर्मूला हो गया टॉरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का। क्लियर है? लेकिन ध्यान से समझना, परंतु बाबू n बाई 2 पाई r अगर करें, n बाई 2 पाई r, तो इसको छोटी n कहते हैं, यानी फेरा घनत्व। बोलिएगा सर कैसे? आप तो पिछले दिन सिखाए थे फेरों की संख्या प्रति इकाई लंबाई को हम फेरा घनत्व कहते हैं। तो 2 पाई r क्या है? लंबाई ही तो है। देखिए जरा ध्यान से, तो वही हुआ फेरों की संख्या प्रति इकाई लंबाई ने फेरा घनत्व n, जिसको क्या कहते हैं? फेरा घनत्व। क्लियर है? इसीलिए b इक्वल टू क्या होगा? म्यू नॉट n बाई 2 पाई r की जगह छोटी n इंटू आई। क्लियर है? तो ये हो गया टॉरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला। तो हमको दो फॉर्मूला मिला। ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब आपको फेरों की संख्या और त्रिज्या दिया। क्लियर है? और ये तब यूज करना है जब आपको फेरा घनत्व दिया। क्लियर है? तो ये इतना ही था। और जो भी हम पढ़ाए इसका अगर PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको क्या करना है? SRD क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना है। SRD क्लासेस के नाम से होगा, प्ले स्टोर पे भी होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा। आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके थ्रू टेलीग्राम चैनल में लिंक हो जाइए, ठीक है। और टेलीग्राम में लिंक होने के बाद आप आराम से उसको, इसका जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।